मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में काफ़ी हद तक इजाफा किया है। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और उसके तहत उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल किसी भी बोर्ड, किसी भी आयोग का गठन कर सकेंगे, उसमें मौजूद सदस्यों की नियुक्तियां कर सकेंगे। मसलन महिला आयोग है, विद्युत आयोग है, किसी भी आयोग के गठन का अधिकार अब एलजी के पास में रहेगा और उस आयोग के अंदर जो जो सदस्य रहेंगे वो सदस्य भी दिल्ली के उपराज्यपाल तय कर सकेंगे कि कौन उस आयोग में, उस बोर्ड में मेंबरशिप में आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। फिलहाल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा है कि राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति के निर्देश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अब तमाम जो बोर्ड हैं उनका गठन कर सकेंगे और उनके सदस्यों की नियुक्तियां कर सकेंगे। कह सकते हैं कि एमसीडी में जो वार्ड कमेटियों के चुनाव हो रहे हैं उससे ठीक पहले ये कदम उठाया गया है और जैसे ही वीके सक्सेना की शक्तियों में, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनकी शक्तियों में जैसे ही इजाफा हुआ, ठीक उसके बाद में उन्होंने दिल्ली में एमसीडी में जो वार्ड समितियों के इलेक्शन हो रहे हैं उसके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी से जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने उन पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल ने फौरन पद संभालने के बाद में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है और यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल का जो एक कोल्ड वॉर था, जो एक मसला था, जो निरंतर चला रहा था, जो कि एक डिबेट का विषय है, जो कि एक डिस्कोर्स का विषय है कि किसकी शक्तियाँ किसके पास में है, कौन किस शक्ति का उपयोग कर सकता है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अक्सर आरोप लगाते रहे हैं। और अब इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में एकाएक इजाफा होने के बाद में ये जो तलवारें हैं ये और ज़्यादा ठनेंगी, ये जो खाई है और ज़्यादा खिंचेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने इस आदेश का, केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश को लेकर के तीखे शब्दों में कड़ी निंदा की है। कहा है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों दिल्ली की चुनी हुई जो सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि एक वेलकम कदम है, संवैधानिक तौर पर देश की राजधानी दिल्ली की रक्षा करने के लिए एक उठाया गया उचित कदम है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में काफ़ी हद तक इजाफा किया है। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और उसके तहत उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल किसी भी बोर्ड, किसी भी आयोग का गठन कर सकेंगे, उसमें मौजूद सदस्यों की नियुक्तियां कर सकेंगे। मसलन महिला आयोग है, विद्युत आयोग है, किसी भी आयोग के गठन का अधिकार अब एलजी के पास में रहेगा और उस आयोग के अंदर जो जो सदस्य रहेंगे वो सदस्य भी दिल्ली के उपराज्यपाल तय कर सकेंगे कि कौन उस आयोग में, उस बोर्ड में मेंबरशिप में आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। फिलहाल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा है कि राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति के निर्देश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अब तमाम जो बोर्ड हैं उनका गठन कर सकेंगे और उनके सदस्यों की नियुक्तियां कर सकेंगे। कह सकते हैं कि एमसीडी में जो वार्ड कमेटियों के चुनाव हो रहे हैं उससे ठीक पहले ये कदम उठाया गया है और जैसे ही वीके सक्सेना की शक्तियों में, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनकी शक्तियों में जैसे ही इजाफा हुआ, ठीक उसके बाद में उन्होंने दिल्ली में एमसीडी में जो वार्ड समितियों के इलेक्शन हो रहे हैं उसके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी से जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने उन पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल ने फौरन पद संभालने के बाद में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है और यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल का जो एक कोल्ड वॉर था, जो एक मसला था, जो निरंतर चला रहा था, जो कि एक डिबेट का विषय है, जो कि एक डिस्कोर्स का विषय है कि किसकी शक्तियाँ किसके पास में है, कौन किस शक्ति का उपयोग कर सकता है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अक्सर आरोप लगाते रहे हैं। और अब इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में एकाएक इजाफा होने के बाद में ये जो तलवारें हैं ये और ज़्यादा ठनेंगी, ये जो खाई है और ज़्यादा खिंचेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने इस आदेश का, केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश को लेकर के तीखे शब्दों में कड़ी निंदा की है। कहा है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों दिल्ली की चुनी हुई जो सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि एक वेलकम कदम है, संवैधानिक तौर पर देश की राजधानी दिल्ली की रक्षा करने के लिए एक उठाया गया उचित कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें